नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टडी जीके। आज हम लोग बात करेंगे सुपर स्टडी जीके टॉप 10 क्वेश्चनों पर और ये हम लोग का पहला टॉपिक होगा स्टडी सुपर 10 का क्वेश्चन। आज हम लोग आपके लिए जो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये परीक्षाओं में आने की ज्यादातर संभावना है और ज्यादातर संभावना के साथ साथ ये इतनी बार आ चुके हैं कि मैं आपसे कैसे एक्सप्लेन करूं। तो चलिए चलते हैं आज के सुपर 10 स्टैटिक जीके पर। सुपर 10 स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को घेरने वाला द्रव्य क्या कहलाता है। तो पृथ्वी को घेरने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड कहलाता है। ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। क्या हम लोग का इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? बिग बैंग घटना से। किससे? बिग बैंग घटना से। ठीक है, बिग बैंग घटना से। और पृथ्वी मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ये हमारी कुछ इस तरह पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी और ब्रह्मांड, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पारसेक। क्या कहते हैं? पारसेक। और सबसे बड़ी दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं? एक वर्ष। ठीक है, एक वर्ष बराबर प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये किसकी इकाई है? दूरी की इकाई प्रकाश, सबसे बड़ी इकाई पारसेक और उसके बाद प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी और ब्रह्मांड का उत्पन्न कैसे हुआ? बिग बैंग घटना से। पृथ्वी को घेरने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। तो आइए चलते हैं इस सुपर स्टडी जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों में दूसरे पॉइंट पर। जनगणना क्या है? जनगणना किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है? संघ सूची का। किसका है? संघ सूची का। ठीक है, तो संघ सूची आई है, तो संघ सूची के अंतर्गत हम लोग जान लेते हैं कुछ और पॉइंटों को। पहला पॉइंट संचार। जनगणना एक हो गया, दूसरा संचार। ठीक है, संचार। बैंक टैक्स। और टैक्स कैसा होना चाहिए? कृषि के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। किसके? कृषि के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कृषि के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। एक हो गया संचार, दूसरा बैंक और तीसरा टैक्स। और एक तो हम लोग का जनगणना है। ये किस सूची के विषय है? संघ सूची का। संघ सूची का मतलब जो केंद्र के अधीन होते हैं उनको हम संघ सूची कहते हैं। उसके बाद समवर्ती सूची के हम लोग कुछ विषय को जान लेते हैं। समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय क्या क्या है? समवर्ती सूची का विषय है संरक्षण। क्या है? संरक्षण। उसके बाद पहला तो संरक्षण हो गया, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, तो हम लोगों को जाना पहले पॉइंट में, पृथ्वी को घेरने वाला द्रव्य ब्रह्मांड है, इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। इसके उत्पन्न कैसे हुआ? बिग बैंग घटना से। और सबसे बड़ा दूरी का इकाई क्या है? पारसेक। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। जनगणना किसका विषय? अगला पॉइंट था संघ सूची का विषय है। संघ सूची के अंतर्गत
संचार, बैंक और टैक्स होता है, लेकिन टैक्स में कृषि टैक्स नहीं होता है। ठीक है। समवर्ती सूची में पहला पॉइंट संरक्षण। संरक्षण भी समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची का मतलब कि संघ और राज्य का दोनों मिला हुआ है। ठीक है। जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण भी समवर्ती सूची का विषय है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पर। आज का अगला पॉइंट है लाफिंग गैस। कौन सी? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का मतलब कि वह गैस जिसके उपयोग से आदमी को हंसी की महसूस होती है। अगर वो आदमी हंसना ना चाहे तो भी वो हंसने लगता है। वो कौन सी गैस है? N2O। ठीक है। कौन सी है? N2O। इसका रासायनिक नाम नाइट्रस। कौन सा? नाइट्रस। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है। तो ये तो हो गया ये पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट, मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अब बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? नवजात बच्चे। ठीक है। नवजात बच्चे, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 300। कितनी होती है? 300। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी। ठीक है। हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ठीक है। फीमर ये कहां पाई जाती है? फीमर हड्डी कहां पर पाई जाती है? जांघ में। कहां पर? जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। कौन सी? स्टेपीज। यह कहां पर पाई जाती है? कान में। तो लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशु के शरीर में 300। सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहां पर पाई जाती है? जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहां पर पाई जाती है? यह कान में। ठीक है। कहां पर? कान में। आइए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है राजभाषा। कौन सी? राजभाषा हिंदी का उल्लेख कहां है? राजभाषा हिंदी का उल्लेख कहां है? और संविधान के भाग 17 में। किसमें? संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद इसमें 343 में, अनुच्छेद 343 में संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। अच्छा, ये तो हो गया राजभाषा हिंदी का उल्लेख। लेकिन जब मूल संविधान में कितनी राजभाषा थी? मूल संविधान में, ठीक है, कितनी राजभाषा थी? 14 भाषा थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषा है। कितनी? 22 भाषा है। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषा और मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। इसके बाद हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अगला पॉइंट है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी। कब है? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, कब है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी संविधान के भाग 17, किसमें? संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद 343 में हिंदी राजभाषा का उल्लेख है। मूल संविधान कितनी राजभाषा है? 14 राजभाषा
ठीक। और वर्तमान कितनी है? 22 है। कितनी है? 22। तो ये तो हो गया राजभाषा के बारे में। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है? तो जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। ठीक है, ये जल में घुलनशील है। जल में कौन कौन सी घुलनशील है? ए बी व सी। और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील है, अर्थात तेल वाले मात्रक में घुलनशील है। तो वसा में, किसमें? वसा में घुलनशील वसा में घुलनशील कौन कौन सी है? बचा बी सी हो गया, कौन सा बचा? ए डी ई के। ठीक है, अडेक कौन से है? अडेक ए डी ई के, ये किसमें है? वसा में। ए डी ई और के, ये वसा में घुलनशील है। और बी सी किसमें है? जल में घुलनशील है। तो आइए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने और आपके माँ बाप ने सपने देख लिए, आपने और आपके माँ बाप ने सपने देख लिए, तो उसको पूरा करने का आपका फर्ज है। कोई फरिश्ता उसको पूरा करने के लिए नहीं आएगा। अगला पॉइंट है ग्रीनलैंड। किस पर? ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो किसका है? डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क का है ग्रीनलैंड पर अधिकार। ये ग्रीनलैंड है कहां पर? तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से है, ये उत्तरी अमेरिका, और नीचे है यहां पर लगा हुआ दक्षिणी अमेरिका। तो इस साइड ये हिस्सा है ग्रीनलैंड का। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड है तो पहली बात जान लीजिए, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और इस पर अधिकार किसका है? किसका है? डेनमार्क का। तो ग्रीनलैंड आ गया और हमने बना लिया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का मैप। तो एक चीज और जान लेते हैं, ये अलास्का है। ये क्या है? ये अलास्का है। ठीक है, क्या है? अलास्का। ठीक है, अलास्का है। इस पर किसका कब्जा है? इस पर अमेरिका का कब्जा है। किसका है? अमेरिका। ठीक है, यूएसए। अमेरिका का कब्जा किस पर है? अलास्का पे। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का है। और अमेरिका, ये नीचे अमेरिका है, यह नीचे अमेरिका है और ऊपर कनाडा है। कौन? कनाडा। ठीक है, और ये यूएसए। तो इनके बीच की जो रेखा है इसको क्या कहते हैं? 49 डिग्री। कौन सी? 49 डिग्री समानांतर रेखा। तो हम लोगों ने जाना है इस पॉइंट पे ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार? डेनमार्क। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क। अलास्का पर किसका है? अलास्का पर किसका है? ये रहा आपका अलास्का। इस पर किसका है? अमेरिका का। अमेरिका कनाडा को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 49 डिग्री समानांतर। तो आइए चलते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है भारतीय दलहन। कौन सा? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां है? तो कहां पर है? कानपुर। कहां पर है? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। तो ये तो हो गया दलहन अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक। कहां पर है? कटक ओडिशा में। ठीक है, कटक ओडिशा में है चावल अनुसंधान केंद्र। वन संरक्षण, पहला अगला नोट कर लीजिए, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, ये कहां पर है? वन संरक्षण वन्यजीव संरक्षण कहां पर है? ये कहां है? देहरादून। ठीक है, देहरादून। तो हम लोगों ने जाना
दलहन, कौन सा? दलहन, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, कहां पर है? कानपुर। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। और वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण कहां पर है? देहरादून। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, देहरादून में वन अकादमी, कौन सा? वन अकादमी, ठीक है, वन अकादमी भी है, कहां पर? देहरादून में। तो देहरादून में वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन अकादमी देहरादून, चावल अनुसंधान केंद्र कटक और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये अगला पॉइंट है ब्लैक होल। कौन है? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही कौन जाएगा? एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर ने, ठीक है, एस चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल का सिद्धांत। ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल जैसे कि जब तारे समाप्त होने लगते हैं तो ब्लैक होल में जाके समाहित हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। तो आइए चलते हैं इसी के साथ आज के सुपर स्टडी जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों में से आखिरी प्रश्न पर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक थे बंगाल के प्रथम, भारत के प्रथम गवर्नर। बंगाल के प्रथम वारेन हेस्टिंग। अब पूरे भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये हो गया हम लोग का आज का सुपर स्टडी जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों का। ब्लैक होल एस चंद्रशेखर और बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, भारत के प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिक और उसके बाद प्रथम वायसराय भारत के लॉर्ड कैनिंग। आज का हम लोग का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको लगा हो कि ये चैनल आपके लिए बेस्ट है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जहां तक हो सके वहां तक शेयर करिए, अपने मित्रों दोस्तों जिनको करना हो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।